वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब हम आपको समझाते हैं कि अगर इनको कंबाइंड कर दिया जाए कि इन तीनों से अगर हम एक फुल सम हमने करना हो 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, तो वो किस प्रकार होगा। तो इसके अंदर से क्या होगा, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। ट्रायल बैलेंस से आपने आइटम्स उठाते जानी है और जहाँ की भी आपको लगे वो पोस्ट करते जानी है। जैसे डेबिट की नज़र आए तो डेबिट में पोस्ट कर दो, क्रेडिट की नज़र आए तो क्रेडिट में पोस्ट कर दो, लायबिलिटी में नज़र आए तो लायबिलिटी में कर दो पोस्ट, और असेट्स की नज़र आए तो असेट्स में पोस्ट कर दो। कर लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 समझा देता हूँ, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बना लिया आपने। ये इकट्ठा ही बनेगा। पहले पोर्शन में हम क्या मानेंगे कि वो ट्रेडिंग अकाउंट है और लास्ट सेकेंड वाले पोर्शन मानेंगे हम कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और यहाँ बना लेंगे हम लास्ट में बैलेंस शीट। तो जब भी आप ये लिखें तो अकाउंट का नाम आपका बड़े अक्षर में होना चाहिए, तो ध्यान रखना है अपनी इन बातों का। तो ये बना ले हमने बैलेंस शीट। तो डाल दी। अब हम क्या करेंगे सब कुछ शुरू। तो सबसे पहले आइटम में पढ़ना ऊपर क्या कह रखा है 15 इलस्ट्रेशन में, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राय बहादुर एंड सन्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। हमें डेट दे दी, तो डेट अगर दे दे तो हमने क्या लिखना है, डेट साथ में लिख देनी, वहाँ पर लिख दी हमने एज एट 31 मार्च 2017। और हमारे पास बैलेंस शीट बनानी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें ऊपर ही 25,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो हमें ट्रायल बैलेंस से बाहर दिया होता है जनरली। तो जब भी बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी चीज़ हो उसको हम दो बारी पोस्ट करते हैं, डबल साइडेड पोस्ट करते हैं हम उसको। तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट हमें गिवन है 25,000। एक तो हमने यहाँ लगा दिया असेट्स में, और एक हम कहाँ लगाएंगे, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में। मैंने आपको कल समझाया था कि क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। लगा दिए ये हमने, ठीक है। दो जगह क्यों लगाया, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस से बाहर था, एडजस्टमेंट के अंदर था। अब पहले आइटम ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट साइड से शुरू कर रहे हैं। स्टॉक है हमारे पास 1 अप्रैल 2016 को 20,000 का। तो यहाँ लगा दो आप 2 ओपनिंग स्टॉक। कितना दे रखा है हमारे पास, 20,000 लगा दो। फिर हमारे पास क्या है, परचेज 75,000। तो यहाँ लगा दे आप ट्रेडिंग में ही 2 परचेज 75,000। परचेज के बाद क्या हमारे पास, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या करते होते हैं, हम सेल्स में से माइनस करेंगे। अभी हमें सेल्स नहीं पता तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल्स, और सेल्स रिटर्न यहाँ पर माइनस कर देते हैं। कितनी है सेल्स रिटर्न हमारे पास, 8,000। तो जितनी भी हमारे पास सेल आएगी, सेल में से माइनस करने के बाद हम अल्टीमेटली अमाउंट रुपीज़ वाले कॉलम में लिख देंगे, और यहाँ पर आएगा आपका रुपीज़ वाला कॉलम। आगे हमारे पास फ्रेट एंड कैरेज 7,500। तो फ्रेट एंड कैरेज कहाँ आता है, ट्रेडिंग की डेबिट में। फ्रेट एंड कैरेज, कितना अमाउंट है फ्रेट एंड कैरेज का, 7,500। आगे क्या है, वेजेस। वेजेस हमारे पास 36,500। तो वो लगा दो यहाँ पर। वेजेस के बाद क्या है, सैलरीज 12,000 टू
सैलरीज। अब जो सैलरीज है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे वाला पोर्शन है। यहाँ आप हल्का सा टिक मार्क कर सकते हैं कि यहाँ तक तो आपका क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ से नीचे क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो सैलरीज है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। तो सैलरीज हमारे पास कितने गिवन है, 12,000। सैलरीज के बाद हमारे पास रिपेयर्स हैं 1200, और ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे पास 4000। ट्रेड एक्सपेंसेस ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। हालांकि इसका नाम है ट्रेड एक्सपेंसेस, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में लगा देते हैं, लेकिन आप ट्रेड एक्सपेंसेस व्यापारिक खर्चे हैं, व्यापार से रिलेटेड, और व्यापार से रिलेटेड सारे खर्चे कहाँ आते हैं, ऑफिस में यानी बिजनेस में, तो यहाँ आएंगे वो। ट्रेड एक्सपेंस कितना है हमारे पास 4000। फिर हमारे पास क्या, रेंट एंड टैक्सेस 24,000 टू रेंट एंड टैक्सेस, क्योंकि ये भी कहाँ से पे होते हैं, ऑफिस से। अगर ऑफिस से पे होंगे तो कहाँ आएंगे वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट एंड टैक्सेस के बाद हमारे पास कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड कहाँ आता है हमारे पास, असेट्स में। तो असेट्स में लगा दो यहाँ पर कैश इन हैंड 5700। कैश इन हैंड के बाद है हमारे पास बी आर माने बिल्स रिसीवेबल। कितने हैं बिल्स रिसीवेबल, 4000 के, यहाँ लगा देंगे। फिर डेटर्स है हमारे पास 55,000 के, डेटर्स 55,000 के हैं, वो यहाँ लगा देंगे हम। डेटर्स के बाद क्या है हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000, वो भी सेट्स में लगा दो। प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000। प्लांट मशीनरी के बाद विड्रॉल्स मतलब ड्राइंग्स क्या करेंगे हम, कैपिटल में से माइनस करेंगे। कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो ड्राइंग मानी जाती हैं, जैसे इनकम टैक्स, पर्सनली यूज़ के लिए ड्राइंग दे रखी है तो वो भी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है तो भी। अगर अकेला इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिविजुअल की लाइफ पर लिया गया है, उसने पर्सनल एक्सपेंसेस किया है, तो जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस होगा वो कहाँ आएगा, कैपिटल में से माइनस कर देना है। हमारे पास ड्राइंग्स दे रखी है 16,600, और लास्ट में क्या हमारे पास बैंक डिपॉजिट, वो है 20,000। तो यहाँ लगा दें आप बैंक डिपॉजिट, कितने का है वो, 20,000 लगा दिया। अब क्या आता है हमारे पास क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, अमाउंट है 15,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000। क्रेडिटर्स के बाद हमारे पास परचेज रिटर्न, और जो परचेज रिटर्न होगी वो हम कहाँ लगाएंगे, परचेज में से माइनस 3,000। अगर आप परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आती है नेट परचेज। तो हमने यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में सिर्फ नेट अमाउंट ही लिखना है, तो नेट अमाउंट हमारे पास कितना बनेगा, 75 में से 3 गए 72,000। आगे क्या है हमारे पास, सेल्स 2,50,000, 2,50,000। सेल्स के बाद क्या फिर हमारे पास कमीशन 3,300, तो यहाँ लगा दो अब बाय कमीशन 3,300। कमीशन के बाद है हमारे पास कैपिटल 1,70,000, तो यहाँ लगा दें सबसे ऊपर आप कैपिटल 1,70,000। और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, अब इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट क्रेडिट साइड में है, इसका मतलब मिला है हमें क्रेडिट साइड में है, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। कितना अमाउंट है इसका, 2,000, वो यहाँ लगा दिया आपने। और इसके बाद हमारे पास बिल्स पेबल हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी, इसमें बीपी लिखा हुआ है, आप पूरा लिखें बिल्स पेबल ताकि सब कुछ पता चल जाए, आपको डाउट ना रहे कोई भी। ये अमाउंट हमारे पास 6,200। सारी आइटम्स हो गई, कोई आइटम नहीं रही। अब अपने क्या करना है इसका टोटल, तो टोटल करना मैं आपको सिखाता हूँ कि टोटल कैसे करते हैं इसका। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे, तो देखो
250 में से 8 माइनस कर दो तो क्या बनेगा हमारे पास 2,42,000। अब जो पहला पोर्शन है वो किस चीज़ का है, ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट का आपने टोटल इस प्रकार करना है, यहाँ टोटल कर दो और वही टोटल हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, देखो ये 0,0,0,762 2,67,000। तो यहाँ पर भी लिख दो अब 2,67,000। अब 2,67,000 में से माइनस कर दो आप 20 और 72, कितने हुए 92,000 माइनस कर दो 175 और इसमें से अब ये माइनस कर दो 36 और 7 कितने हो जाएंगे 43 और 44,000। तो हमारे पास क्या बचेगा 1,31,000 और जो ये बचा इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट CD। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 1,31,000। सबसे पहले अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, कितना निकला 1,31,000। कैसे 2,67,000 में से डेबिट की सारी आइटम्स क्या कर दी हमने, माइनस कर दी। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर BD ले आओ, यानी ब्रॉट डाउन कर लो। यहाँ पर कैरी डाउन है, यहाँ पर ब्रॉट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। तो कितना है ग्रॉस प्रॉफिट 1,31,000। इसको टोटल कर देंगे हैं और इसको टोटल करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो देखो कैसे निकालेंगे हम 131 and 3 134 136 300। यहाँ पर भी लिख लो 136 300 136 300। इसमें से अब हम सारे खर्चे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो 12 और 4 16 और 24 16 और 24 कितने हुए 40 और 41,200। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 95,100। क्या लिखेंगे इसको हम, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर कर देना हमने, कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब मैच कर लो, क्या इतना ही आ रहा है बुक के अंदर, बिल्कुल इतना आ रहा है। तो इसके बाद आपने बैलेंस शीट करनी है, तो इसमें से माइनस करेंगे हम ड्राइंग्स। और जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ था 95,100। तो देखो अब इसको हम कर देंगे टोटल। तो टोटल देखो ध्यान से करेंगे 248 और 15 कितने बन जाएंगे ये 263 और 6 269,700। तो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही आ रहा है 269,700। डबल लाइन लगा दे, सब खत्म। और अब इतना ही टोटल किसका आना चाहिए, असेट साइड का। देखो 160 और 20 एक 80 एक 80 और 55 कितने हुए 2,35,000 2 35 और 25 2,60 265 269 269,700 आ गया ना दोनों साइड्स का इक्वल। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड्स का टोटल क्या होगा, इक्वल आएगा इसका बैलेंस शीट का। और वो आएगा तब जब आपने हर चीज़ बड़ी केयरफुल स्टडी की है। अब जब आप करोगे तो ये तो है नहीं कि पहली बार में ही आपका सम ठीक हो जाएगा। अगर बाय चांस मैच हो भी जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर कई मजाक भी बने हुए हैं, जैसे कि बैलेंस शीट क्या टोटल करने का तो मज़ा सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट को ही पता है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम में बैलेंस शीट मैच हो जाए ना तो उससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होती। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट की बैलेंस शीट फर्स्ट टाइम मैच होती है तो बहुत खुशी होती है इसको। तो वही बात है, आपकी फर्स्ट टाइम अगर मैच नहीं हो रही तो आप क्या करें, टोटल को दोबारा चेक कर लें। टोटल दोबारा चेक करने के बाद अगर फिर भी कोई आइटम अगर रह रही है तो आपको ऐसे क्लिक कर लेना चाहिए कि कोई आइटम्स ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में लिखनी ना रह गई हो
तो उस आइटम को केयरफुली स्टडी कर लेने के बाद ही आपने क्या तैयार करनी है, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था इस चैप्टर का एक सम। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक दो सम और करवाएंगे प्रैक्टिकल, और जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।